हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं डायमेंसिटी 1080 प्रोसेसर को उसी के ही भाई डायमेंसिटी 920 के साथ। क्योंकि देखिए डायमेंसिटी 1080 प्रोसेसर के साथ ढेर सारे ऐसे फोन हैं जो आने वाले टाइम में लॉन्च होंगे। और Redmi Note 12 सीरीज तो ऑलरेडी लॉन्च हो गया है जिसमें डायमेंसिटी 1080 प्रोसेसर मिल रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि अपकमिंग जो Realme 10 सीरीज है उसमें भी ये प्रोसेसर मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो में कंपेयर करके देखते हैं कि डायमेंसिटी 1080 डायमेंसिटी 920 से अपग्रेड है या फिर उसी के इक्वल है। ये तो इस वीडियो में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। तो देखिए हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे हम इन दोनों के लॉन्च डेट से कि कौन सा लेटेस्ट है। तो डायमेंसिटी 1080 मीडियाटेक की तरफ से 2022 में ही लॉन्च किया गया है जो कि बिल्कुल लेटेस्ट है। और डायमेंसिटी 920 2021 में लॉन्च हुआ था, तो लॉन्च डेट के हिसाब से डायमेंसिटी 1080 एक लेटेस्ट प्रोसेसर है। और बात की जाए कोर स्ट्रक्चर की तो दोनों ही प्रोसेसर 64 बिट्स ऑक्टा कोर प्रोसेसर हैं और इन दोनों के साथ 2+6 का कोर स्ट्रक्चर मिलता है जिसमें 2 कोर हाई परफॉर्मेंस के लिए है और 6 कोर लो परफॉर्मेंस के लिए है। तो कोर स्ट्रक्चर के मामले में तो ये दोनों ही प्रोसेसर बिल्कुल सेम है, दोनों में ही कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। और बात की जाए सीपीयू क्लॉक स्पीड की तो डायमेंसिटी 1080 में जो 2 कोर मिलते हैं हाई परफॉर्मेंस के लिए वो Cortex A78 बेस्ट है जिसकी क्लॉक स्पीड मिलती है 2.6 गीगाहर्ट्ज की। और 6 कोर जो मिलता है लो परफॉर्मेंस के लिए वो Cortex A55 बेस्ट है जिसकी क्लॉक स्पीड 2.0 गीगाहर्ट्ज है। वहीं डायमेंसिटी 920 में जो 2 कोर मिलते हैं हाई परफॉर्मेंस के लिए वो भी Cortex A78 बेस्ट है जिसकी क्लॉक स्पीड मिलती है 2.5 गीगाहर्ट्ज की। और जो 6 कोर मिलते हैं लो परफॉर्मेंस के लिए वो Cortex A55 बेस्ट है जिसकी क्लॉक स्पीड 2.0 गीगाहर्ट्ज की मिलती है। तो यहाँ सीपीयू क्लॉक स्पीड के मामले में अगर देखा जाए तो दोनों के साथ ही बिल्कुल सेम टाइप के कोर मिलते हैं, फिर चाहे वो लो परफॉर्मेंस के लिए हो या फिर हाई परफॉर्मेंस के लिए। लेकिन जो क्लॉक स्पीड मिलती है डायमेंसिटी 1080 के हाई परफॉर्मेंस वाले कोर की वो स्लाइटली बेटर है डायमेंसिटी 920 के क्लॉक स्पीड से। तो इस मामले में यहाँ पर छोटा सा ही डिफरेंस देखने को मिलता है। और बात की जाए प्रोसेस नोड की या फिर कह लीजिए सीपीयू फैब्रिकेशन प्रोसेस की तो ये दोनों ही प्रोसेसर 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर वर्क करते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये नैनोमीटर नंबर जिस प्रोसेसर में जितना कम रहेगा वो प्रोसेसर उतना कम हीट होगा और उसमें बैटरी बैकअप ज्यादा देखने को मिलेगा। तो प्रोसेस नोड के मामले में ये दोनों प्रोसेसर बिल्कुल सेम है। और बात की जाए अगले पॉइंट जीपीयू की यानी कि ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट की जो कि गेमिंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो डायमेंसिटी 1080 और डायमेंसिटी 920 में दोनों में ही बिल्कुल सेम टाइप के जीपीयू मिलते हैं जो कि ARM Mali G68 MC4 जीपीयू है। तो गेमिंग परफॉर्मेंस आपको इन दोनों प्रोसेसर के साथ बिल्कुल सेम देखने को मिलेगा क्योंकि दोनों में ही बिल्कुल सेम जीपीयू मिलता है। तो जीपीयू के मामले में इन दोनों के साथ बिल्कुल डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। और बात की जाए इनके डिस्प्ले रेजोल्यूशन सपोर्ट की कि कौन सा प्रोसेसर मैक्सिमम कितने डिस्प्ले रेजोल्यूशन को सपोर्ट कर सकता है, तो डायमेंसिटी 1080 और डायमेंसिटी 920 दोनों ही मैक्सिमम फुल एचडी प्लस डिस्प्ले रेजोल्यूशन को सपोर्ट कर सकते हैं। और हाइयर रिफ्रेश रेट की अगर बात की जाए तो इस मामले में भी दोनों सेम है क्योंकि दोनों ही मैक्सिमम 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट तक को सपोर्ट कर सकते हैं। तो अगेन डिस्प्ले रेजोल्यूशन सपोर्ट के मामले में अगर देखा जाए तो कोई डिफरेंस नहीं मिलता है क्योंकि दोनों ही बिल्कुल सेम है। अब बात की जाए नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी की तो ये दोनों ही प्रोसेसर मैक्सिमम 5G सर्विस तक को सपोर्ट कर सकते हैं। और डायमेंसिटी 1080 में जो मैक्सिमम डाउनलोडिंग स्पीड मिलता है 5G के साथ वो है 2.77 Gbps। वहीं डायमेंसिटी 920 में जो मैक्सिमम डाउनलोडिंग स्पीड मिलता है वो भी है 2.77 Gbps। लेकिन इन दोनों का जो मैक्सिमम अपलोडिंग स्पीड है इसके बारे में मीडियाटेक ने कहीं भी मेंशन नहीं किया है। और ये दोनों प्रोसेसर ब्लूटूथ वर्जन 5.2 को और वाईफाई 6 तक को सपोर्ट कर सकते हैं। अब बात करें रैम एंड स्टोरेज सपोर्ट की तो डायमेंसिटी 1080 और डायमेंसिटी 920 दोनों ही डुअल चैनल रैम को सपोर्ट करते हैं। और इन दोनों के साथ मैक्सिमम LPDDR5 रैम तक का सपोर्ट मिल सकता है जिसकी रैम फ्रीक्वेंसी मिलेगी वह है 3200 मेगाहर्ट्ज। और ये दोनों मिनिमम eMMC 5.1 से मैक्सिमम UFS 3.1 तक के स्टोरेज को सपोर्ट कर सकते हैं। तो रैम एंड स्टोरेज सपोर्ट के मामले में अगर देखा जाए तो डायमेंसिटी 1080 और डायमेंसिटी 920 में बिल्कुल डिफरेंस नहीं मिलता है। और बात की जाए अगले पॉइंट Geekbench स्कोर की तो डायमेंसिटी 1080 में जो सिंगल कोर में स्कोर आता है वो है 808 और जो मल्टी कोर में स्कोर आता है वो है 2285। वहीं डायमेंसिटी 920 में जो सिंगल कोर में स्कोर आता है वो है 806 और जो मल्टी कोर में स्कोर आता है वो है 2288। तो Geekbench स्कोर के मामले में अगर देखा जाए तो इन दोनों के साथ कुछ खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। और बात कर ली जाए इनके अंतुतु स्कोर की तो डायमेंसिटी 1080 का जो अंतुतु स्कोर निकल के आता है वो है 5,15,000 के आसपास और डायमेंसिटी 920 का जो अंतुतु स्कोर निकल के आता है वो है 4,90,000 के आसपास। तो अंततः स्कोर के मामले में यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस जरूर देखने को मिल रहा है लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ये उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं माना जाएगा। और बात की जाए सबसे इंपॉर्टेंट कैमरा सपोर्ट की तो डायमेंसिटी
Dimensity 1080 मैक्सिमम 2 कैमरे को सपोर्ट कर सकता है, जिसमें 20+20 मेगापिक्सल के 2 कैमरे का सपोर्ट दिया जा सकता है। और सिंगल कैमरे की अगर बात करें तो ये प्रोसेसर मैक्सिमम 200 मेगापिक्सल तक के कैमरे को सपोर्ट कर सकता है। और Dimensity 920 की बात करें तो ये भी प्रोसेसर मैक्सिमम 2 कैमरे को सपोर्ट कर सकता है, जिसमें 20+20 मेगापिक्सल के 2 कैमरे का सपोर्ट दिया जा सकता है। और सिंगल कैमरे की अगर बात की जाए तो ये प्रोसेसर मैक्सिमम 108 मेगापिक्सल तक के कैमरे को सपोर्ट कर सकता है। तो यहाँ पर आपको बस यही डिफरेंस देखने को मिलेगा, Dimensity 1080 200 मेगापिक्सल तक के कैमरे को सपोर्ट कर सकता है। और बात की जाए अगले पॉइंट वीडियो रिकॉर्डिंग फीचर्स की, तो Dimensity 1080 और Dimensity 920 इस मामले में दोनों बिल्कुल सेम है, क्योंकि दोनों ही प्रोसेसर मैक्सिमम 4K वीडियो को 30 FPS पर, फुल HD प्लस वीडियो को 60 FPS पर और 720p स्लो मोशन वीडियो को 240 FPS पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो वीडियो रिकॉर्डिंग फीचर्स के मामले में इन दोनों के साथ डिफरेंस नहीं मिलता है। तो फाइनली दोस्तों बात कर लीजिए हमारे इस कंपैरिजन वीडियो के कंक्लूजन पार्ट की, कि कौन सा प्रोसेसर अपग्रेड है और कौन सा डाउनग्रेड। तो देखिए Dimensity 1080 का जो नेमिंग किया गया है उसके ऊपर बिल्कुल मत जाइएगा आप, क्योंकि नेमिंग से ये लगता है कि Dimensity 920 से ये काफी ज्यादा अपग्रेड होगा, लेकिन ऑन पेपर अगर इसके फीचर्स को देखा जाए तो Dimensity 920 से कुछ खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। सिर्फ यहाँ पर क्लॉक स्पीड थोड़ी सी बेटर देखने को मिलती है और कैमरा सपोर्ट के मामले में यहाँ पर 200 मेगापिक्सल कर दिया गया है, जबकि Dimensity 920 में 108 मेगापिक्सल का कैमरा सपोर्ट था। तो एक बात बिल्कुल क्लियर है, इन दोनों प्रोसेसर को अगर आप प्रैक्टिकली यूज करेंगे तो कैमरा सपोर्ट को छोड़कर बाकी किसी मामले में आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो देखिए Dimensity 1080 Dimensity 920 से कुछ खास अपग्रेड लेके नहीं आया है। तो यही है इस वीडियो का रिजल्ट। आप समझ सकते हैं कि इन दोनों के साथ क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए आने वाले टाइम में और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।